क्योंकि यहां के मिले हुए सूत्र तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएंगे। और इस बात को याद रखना, मनुष्य तो गिरता सदा है, ऐसा कोई माई का लाल पृथ्वी पर नहीं है। 90 साल की आयु में भी गिरना पड़ता है। संत जितने भी हैं उनका एक ही चीज कहना है कि इस दुनिया में भरोसेमंद एक ही चीज नहीं है, वो मन पे भरोसा मत करना, वो कब गिरा दे। ये नंबूदरीपाद केरल के कभी सीएम रहे, वामपंथी, पूरा जीवन वामपंथ का झंडा उठा के घूमे, और मृत्यु के 1.5 साल पहले सारे वेद शास्त्र, ध्यान, धारणा और सनातन के एक एक चीजों के प्रति उनका ऐसा झुकाव हुआ। इसलिए जरूरी नहीं कि किसके भीतर कब परिवर्तन हो जाए। हमारे भगवान श्री राम के पूर्वज राजा खटवांग, 2 घड़ी बची थी, 48 मिनट। बोला भैया बताओ मेरा क्या होगा, अब तो 2 घड़ी का जीवन है। बोला 2 घड़ी, 1 क्षण, 1 निमिष काफी है। जीवन के अंतिम क्षण में भी ये प्रज्ञा और प्रबोध आ जाए तो ये बात सनातन दृष्टि के अनुसार अगला जन्म अगर होगा तो सुधर जाएगा। पर मैं ये कहता हूं, जब इस जन्म में ही आनंद का अवसर है तो हम अगले जन्म की चिंता क्यों करें? हम इस जन्म में आनंदित क्यों नहीं हो? जब ऑप्शन उपलब्ध है कि इस जन्म में भी मुस्कुरा के जी सकते हो, अगले जन्म में भी जी सकते हो, तो हम क्या कहते हैं? अब ये जन्म तो बर्बाद हो गया महाराज, अगले ठीक हो जाए। क्यों बर्बाद हो गया भैया? बर्बाद हो जाता तो ये इतने पैसे खर्च करके बर्बाद करने के लिए यहां बैठे हम लोग। राष्ट्र कथा का इतना बड़ा आयोजन बर्बाद करने के लिए, आबाद करने के लिए ही है। तो एक क्षण में भी बात बन सकती, और इसलिए निश्चल मति होकर के कथा का श्रवण करना। निश्चल मति ऐसे करके, ऐसे जैसे अर्जुन ने कभी देखा था मछली की आंख को या चिड़िया की आंख को, पुतली जैसे देखे, ऐसे करके, ऐसे। वो बगल वाला कुछ भी करे तुमको, सुनना सुनना, बोले चप, ऐसे करके निश्चल मति होके देखो, निश्चल मति। अब मेरी आंखें तो तुम्हें दिखती होंगी शायद पीछे में, आंखों से आंख मिलाओ तो भीतर आ जाएंगी बातें। और जरूरी नहीं कि मैं सब कुछ बोलूं वो तुम्हारे ही काम आ जाए। ये किसी दुकान में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा दुकान ही खरीद के ले आते हैं। तुम्हारे लायक जो सामग्री होगी मिल जाएगी, पर अगर तुम चूक जाओगे तो ये तुमको पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे लायक कौन था? इसलिए श्रवण तो पूरा करना पड़ेगा। तो हनुमान जी महाराज की तरह बाल समय रवि भक्ष लियो, इस बालकपन में ही हमें रवि का, सूर्य का, ज्ञान का नहीं कहते। अरे हम वेद शास्त्र सब घोर के पी गए हैं, नहीं कहते। केमिस्ट्री तो हम घोल के पी गए हैं, हिस्ट्री तो हम घोल के पी गए हैं। वैसे ही बाल समय रवि भक्ष, केमिस्ट्री घोल के पी गए हैं तो क्या केमिस्ट्री का किताब घोल के पी जाते हैं क्या? कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स तो मैं घोल के पी लिया हूं, गुरुजी इकोनॉमिक्स तो हम घोल के पी गए हैं। मतलब इकोनॉमिक्स मेरा साउंड है, मुझे सब आता है, मैं सब पढ़ लिया हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि केमिस्ट्री का पन्ना फाड़ करके मिक्सी में डाल करके घोल के पी गए तो सारा केमिस्ट्री हमको आ गया। ऐसे ही वेद शास्त्र घोल के पी गए। वैसे ही हनुमान जी के लिए लिखा है बाल समय रवि भक्ष लियो। हनुमान जी ने अगर सूर्य खा लिया तो तुम क्या? तुमको हम एक अग्नि का अंगूरा देते हैं, उसको खा के दिखाओ, देवें जीभ पर भी खाने के लिए, खाओगे? तो काहे को इतना बड़बड़ा रहे हो भाई? देखे हमारे हनुमान जी, सूरज निकल गए, अब तुम क्या निकले? चाय? क्या क्या मतलब? एक सीधा सीधा अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, और याद रखना, ये वेद और शास्त्र, पुराण, स्मृतियां, ये जो कुछ लिखी गई हैं, ये सब कूट भाषा में लिखी गई हैं, डिकोड करना होता है। मिलिट्री वालों को देखते हो, हेलो हेलो, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, गामा गामा, यस सर, अल्फा बीटा गामा, यस सर, 1 डजन बनाना,
1 दर्जन बनाना अकेला, तो 1 दर्जन बनाना थोड़ी है, 1 दर्जन बम गिरेगा। डिकोड करना होता है, पर ये कोड उन्हीं को पता है जो आपस में बात करते हैं। और कई बार जब आतंकवादियों के बीच में बातचीत होती है तो डिकोड किया जाता है उसको सुन करके कि इस शब्द का अर्थ क्या है। शास्त्र में सीधा कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए तो इतनी भ्रांतियां हैं, इसलिए तो भारतीयों को जवाब देते नहीं बन रहा है अपने शास्त्रों के विषय में। शिव महापुराण के विषय में बोलो, श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में बोलो, तुम्हारे जितने भी शास्त्र हैं, अरे मैं ही तुमसे प्रश्न कर देता हूं, जवाब देना है तो दे के दिखाओ। दे पाओगे? जाकिर नायक ने प्रश्न किया, जवाब दे पाए? तो मत बचाओ। जो चीज नहीं जानते उसको बचाने की चेष्टा मत करो। झूठ मूठ का यह मत करो कि हां महान है। यू हैव टू नो, आपको पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें कथाओं के रूप में संजो करके रखी हुई हैं। जब दिव्य आत्मज्ञान से प्रेरित कोई महापुरुष इनके कोड को तोड़ तोड़ के तुम्हें समझाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। और नहीं, रोज लड़ाइयां बढ़ती जाएंगी, एक एक पन्ने पर रामायण के एक एक पन्ने पर युद्ध होंगे, और बचाते रह जाओगे कि ताड़ना का अर्थ ये है, ताड़ना का अर्थ ये है। कोई नहीं सुनेगा, तुम बोलते रहो, सुनने वाले यही इतने हैं। 8 अरब की जनसंख्या में सनातन संस्कृति को मानने और जानने वालों की संख्या कितनी है, और उस सनातन संस्कृति में फिर संप्रदाय कितने हैं, और उन संप्रदायों में भी फिर अलग अलग लोगों के फॉलोअर्स कितने हैं, और सुनने वाले कौन किसके हैं। तो अगर करोड़ों अरबों लोगों में 500 आदमी को अगर समझा ही दिए, चुप ही कर दिए, तो क्या पा जाओगे? कुछ मिलेगा? क्या करोगे? उत्तर दो ना। चिढ़ लगती है तुमको, वो क्यों कर दिया, वो हमारे रामायण के लिए ऐसे क्यों बोल दिया, वो गीता के लिए ऐसे कैसे बोल दिया, वो ऐसे उनको भगवान के लिए कैसे बोल दिया। तो तुम ही जरा वर्णन कर दो कि तुम क्या बोलोगे। तुम क्यों अज्ञानी बने बैठे हो? तुम्हें भी तो 90 साल का जीवन मिला था, तुमने अध्ययन क्यों नहीं किया? वेद वेदांत सार सिद्धांत तुमने क्यों नहीं पिया? तुम जवाब दे देते सामने आकर के, तुम दे नहीं पाओगे, तुम्हारे बच्चे दे नहीं पाएंगे। तो ये जबरी का काम नहीं चलता दुनिया में।